गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके कितने टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा? 3 टाइप्स की। ओके, चलिए इनको रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन सी होती और उनके डेरिवेशन देखेंगे वो इक्वेशन आपकी आती कहां से। क्लियर? ओके, फर्स्ट आपकी थी बेटा v = u + at। सेकंड इक्वेशन इज s = ut + हाफ at स्क्वायर। ओके, थर्ड इज v = u स्क्वायर + 2as। ओके, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन मींस जो भी आपका, जैसे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप इसे यूज कब करेंगे बेटा? जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, आपकी v क्या थी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। u क्या था आपका? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। a क्या था आपका बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। t क्या था? टाइम ऑफ द, ठीक है, जो आपका मोशन हो रहा है उसमें कितना टाइम ले रहा है ऑब्जेक्ट मोशन को कवर करने में, वो क्या था आपका? t टाइम हो गया। s क्या थी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ मींस s क्या है आपका? डिस्टेंस है, a क्या है? एक्सीलरेशन है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ओके, और ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज होगा? जब आपका एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। अब देखिए इक्वेशन तो आपने लर्न कर ली, v = u + at, s = ut + हाफ at स्क्वायर, v = u स्क्वायर + 2as। बट इक्वेशन आपकी आई कहां से? तो इसका डेरिवेशन हम कहां से देखेंगे बेटा? ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर एक्सीलरेशन कांस्टेंट। बट इसका जो ग्राफ है, इसको आप पहले ग्राफ को समझिए। ग्राफ कैसे है? कोई आपका ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी आपका u से मूव कर रहा, नहीं समझिए आप। कोई आपका ग्राफ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? u, और आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी हो जा रही है इंक्रीज होकर v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, और आफ्टर टाइम t वेलोसिटी इंक्रीज होकर कितनी हो जा रही है बेटा? v हो जा रही है। ठीक, तो देखिए आप टाइम t = 0 मींस जब आपका टाइम कितना है? मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आपका ऑब्जेक्ट कितने से मूव कर रहा? u से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? u, और आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t ये कितना आपका टाइम है बेटा? t टाइम है। ओके, आफ्टर टाइम t आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर कितनी हो जा रही है? v। क्यों? आपका ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे आपकी क्या वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका क्या है? टाइम है। ओके, तो आफ्टर टाइम t बाद आपका क्या हो रहा है बेटा? वेलोसिटी u से होके इंक्रीज होके v हो जा रही है। ओके, और आपकी ये लाइन कैसी है? लीनियर लाइन है। एक्सीलरेशन क्या है? इसमें कांस्टेंट है। ओके, इसमें आपको जस्ट यही क्लियर करना है कि जैसे अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ते रहे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है। ओके, रेस्ट मींस क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर 0 होती तो इस ग्राफ को मैं यहां से स्टार्ट करता है ऐसे। ओके, बट इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। तो टाइम t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? u। ओके, और t टाइम बाद वो कितनी हो जा रही है? इंक्रीज होकर v हो जा रही है। तो आपको इसी ग्राफ का यूज करके तीनों के तीनों आपके डेरिवेशन आएंगे। कौन सा? इसको बोलते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। क्यों? इसमें v है मींस वेलोसिटी v और क्या? डिस्टेंस है। ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। सेकंड इज पोजीशन डिस्टेंस मींस पोजीशन टाइम रिलेशन। फर्स्ट क्या है आपका? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, क्लियर हुआ? अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम सिर्फ एक देखेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को भी देख लेंगे, और इतना होने के बाद आपका चैप्टर हो सकता है कवर हो जाए। बस आपका एक छोटा सा पार्ट बचेगा क्या? सर्कुलर मोशन, उसको भी हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं कि इक्वेशन आपकी आई कहां से, इसको मिस प्रूव करते हैं कि इक्वेशन कैसे आती है हमारी। ओके, राइट तो है इक्वेशन, इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट ये भी तो जानना जरूरी है हमारा कि ये इक्वेशन हम कहां से लेके आए हैं। ओके, तो चलिए इसको देख लेंगे, इसका डेरिवेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली लिखते हैं क्या? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट हमने राइट किया बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? v = u + at। ये आपको लेके आना है। ओके, हमने यहां क्या किया बेटा? सॉल्व प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया। ओके, देखिए इस ग्राफ को आप देखिए, इसमें जो आपकी ये बेटा लाइन है मींस एक्सीलरेशन वाली लाइन है मींस लीनियर इक्वेशन है। इसका अगर हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना तो क्या होगा? एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके, तो आपका यहां से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? मैं यहां राइट कर दूं एक्सीलरेशन = रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी। ओके, अब देखिए आपका एक्सीलरेशन बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए, एक्सीलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक्सीलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस क्या होगा आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम t। अब देखिए बेटा v फाइनल की वैल्यू कितनी है आपकी, v फाइनल यहां से ऑब्जेक्ट चल रहा है यहां पहुंच रहा, तो v फाइनल कितना है, v है ना आपका v। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा v, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी u। टाइम t इक्वल टू 0 पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, ये वाली इतना, v कितना टोटली ये है, u कितना ये है। ओके, तो v माइनस u अपॉन t। अब क्या करेंगे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका at इक्वल टू v माइनस u, या फिर यहां से आपका हो जाएगा v इक्वल टू u की उस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज कॉल्ड एज टाइम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्लियर, ये क्या आपका वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन आपका आ गया। इसमें क्या है आपका जो v है बेटा वो क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम क्या है t क्या है आपका टाइम है, और ये क्या है आपका एक्सीलरेशन है। ओके, तो पहली क्वेश्चन आपने देखी कहां से इसका डेरिवेशन हुआ, कहां से क्वेश्चन आती है, तो इस ग्राफ का यूज करके आपकी क्वेश्चन आती है। ग्राफ हो सकता है आपको क्लियर ना हो तो आप एक बार बेटा इसको और देखेंगे। आपका टाइम t इक्वल टू 0 पर कोई ऑब्जेक्ट आपका u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी है स्टार्टिंग वेलोसिटी u, और टाइम जैसे हमने इंक्रीज किया टाइम आफ्टर टाइम t, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही है v। हमें निकालना क्या है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में क्या होगा बेटा स्लोप ऑफ द लाइन, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो एक्सीलरेशन हो गया आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम t। v फाइनल कितना है जो आपकी आफ्टर टाइम t का वेलोसिटी हो जा रही है v माइनस u अपॉन t। इसको t को उस तरफ लेंगे तो आपका at हो गया, और इक्वल टू क्या बचा आपका v माइनस u। ओके, अब u को मैं उस तरफ लेंगे तो आपका v इक्वल टू क्या हो गया बेटा v इक्वल टू u प्लस at, और आपकी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई यहां से। ओके, मींस क्या वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्लियर बेटा, चलिए इसका सेकंड डेरिवेशन भी देख लेते हैं, सेकंड कैसे होगा हमारा, सेकंड वाला आज ही क्लियर कर लेते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे बेटा, समझ भी लेंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करिएगा, मैं डिस्कस करूंगा कहां से कैसे हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा आपका x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर मींस पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, सेकंड है आपका बेटा पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, पोजीशन टाइम रिलेशन मींस इसकी इक्वेशन क्या बनती है बेटा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं लेके आना तो कैसे आएगी, मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि आपका जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन हो और आपकी जो लाइन मींस कर्व है आपका एरिया अंडर दी कर्व आपको क्या देता है डिस्टेंस, और हमें क्या डिस्टेंस ही तो लेके आना है डिस्टेंस s। तो हम क्या करेंगे इस लाइन के नीचे जो एरिया है, इस लाइन के नीचे क्या एरिया है, तो आपका एक ट्रायंगल बन गया बेटा ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा क्या बन गया हमारा ये रेक्टेंगल। ओके, अगर हम ये टोटल एरिया निकालें ट्रायंगल के एरिया प्लस रेक्टेंगल के एरिया, यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस को मूव किया गया है वही तो हमारे यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। मैंने आपको क्लियर किया था कि एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। जो आपकी लाइन है उसके नीचे का जो एरिया है टोटल वो आपको क्या देगा ऑलवेज, आपको हमेशा डिस्टेंस देगा जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। ओके, तो टाइम t इक्वल टू 0 से t में कितनी डिस्टेंस को उसने ट्रेवल किया हमें यही फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे ये ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल कौन सा है आपका BCE प्लस एरिया ऑफ ABEO। ओके, दोनों एरिया को मैं ऐड कर दूंगा तो आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, और यही तो मुझे लेके आना है, और इसी के हेल्प से आपकी पूरी इक्वेशन का प्रूविंग भी हो जाएगी। ओके, देखिए आप कैसे, तो मैंने इसको बेटा प्रूव करने स्टार्ट किया। प्रूव क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, ये इसके नीचे ट्रायंगल भी है और इसी के नीचे रेक्टेंगल भी है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ना। क्लियर हो रहा है ना बेटा। ओके, क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC
प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका? रेक्टेंगल क्या बेटा? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब देखिए ट्रायंगल के लिए क्या होता है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, कितना है? 90 डिग्री है। तो आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, इस ट्रायंगल को आप देखिए जरा, इस वाले ट्रायंगल को। तो जो आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसका बेस क्या है? EB और हाइट कितनी है? BC। ओके, तो 1/2 बेस कितना होगा बेटा? टाइम t ही तो है, जो ये डिस्टेंस है वही तो ये क्या हो? ये आपका रेक्टेंगल है, तो आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ये पूरा डिस्टेंस आपकी t है तो ये भी t होगा। तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा? टोटल देखिए आपका इतना, कि ये कितना है आपका? u है, ये u है। टोटल कितना है? ये v है, यहां से यहां तक। तो आपको ये फाइंड आउट करना, तो क्या हो जाएगा बेटा? v माइनस u। ओके, ये आपका क्या होगा बेटा? v माइनस u मींस टोटल आपका ये v है और इतना u है, हमें ये फाइंड आउट करना, मींस ये फाइंड आउट करना। तो क्या हो जाएगा? v में से अगर मैं u को माइनस कर दूं तो आपको ये बच जाएगा। क्लियर? तो हम इसी को राइट कर देंगे। क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है बेटा? आपका बेस है EB, EB की वैल्यू कितनी है? t मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? v माइनस u। तो कर देंगे यहां v माइनस u प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कितना बेटा? t लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको होता है लेंथ इनटू विड्थ। कोई आपका रेक्टेंगल है, उसके एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ। ओके, तो लेंथ कितनी इसकी? t, और विड्थ कितनी है? u। ये कितना? u ही तो है बेटा, तो t इनटू v। तो कितना आ जाएगा आपका? u इनटू t। ओके, अभी क्या था आपका? डिस्टेंस क्या थी बेटा? s। अब देखिए आप s इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यहां से देखिए आपका जो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी ना, उसको हम इसमें यूज करेंगे। ओके, आपका क्या था? v इक्वल टू u प्लस at। यहां से देखिए v माइनस u इक्वल टू आपका बेटा क्या आ रहा था? 80। तो v माइनस u के स्थान पे क्या रिप्लेस कर दूं मैं? v माइनस u के स्थान पे रिप्लेस कर सकता हूं 80। जो आपका v माइनस u है, यहां पे 80 भी तो राइट कर सकता हूं ना बेटा, तो मैं राइट कर दूंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? मैं इसका डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, क्यों? मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूं। आप इसको शो कराएंगे कि ऑन रिप्लेसिंग v माइनस इक्वल टू 80 इन दिस इक्वेशन, क्या हो जाएगा आपका? 1/2 मल्टीप्लाई t, और यहां क्या हो जाएगा बेटा? v माइनस इक्वल टू 80, v माइनस इक्वल टू 80 प्लस ut। क्लियर हो रहा बेटा? अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? s इक्वल टू ut को आगे ले आते हैं, तो ut प्लस हाफ a t इनटू t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर। प्रूफ हो गई बेटा? प्रूफ हो गई। आगे आपका, तो आपको देखिए, आप सोच रहे होंगे सर ये हम कहां से लेके आएंगे, कैसे आएगा? तो कुछ नहीं है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। आपको ग्राफ समझना है, ग्राफ में हो क्या रहा, मींस आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? u, और आफ्टर टाइम की u कितनी हो जा रही? v हो जा रही है। ठीक है, तो जब आप पहले इक्वेशन को इसमें प्रूव करेंगे तो आप एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सीलरेशन क्या होगा आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। वहां से आपकी पहली इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। जब दूसरी आपको करना होगा बेटा सेकंड इक्वेशन के लिए, तो आप आप क्या करेंगे? इस एरिया, इस लाइन की जो कर्व है आपका, इसके नीचे जो एरिया है उसको आप फाइंड आउट करेंगे। एरिया में इसको आप टू पार्ट में ब्रेक करेंगे, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। ट्रायंगल के लिए क्या होगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, अब आपका टोटल बेटा ये कितना है? v है और ये u है, तो आपको ये साइड ये चाहिए हाइट, आपको यही तो है आपकी हाइट। तो क्या टोटल में से मैं अगर इसको माइनस कर दूं तो ये आपका आ जाएगा, तो टोटल v है माइनस u, तो ये कितना होगा बेटा? v माइनस u। क्लियर? अब आप कर देंगे डिस्टेंस टोटल बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस कितना है इसका बेटा? ये t ही तो है, t इनटू 1/t इनटू हाइट v माइनस u प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? t है, और विड्थ कितनी है? u है, तो u इनटू t, u इनटू t। ओके, तो s इक्वल टू हाफ t। देखिए v माइनस u, पहली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस 80, तो u को उस तरफ ले गए हम, क्या हो गया आपका? v माइनस इक्वल टू 80। इसके स्थान पे क्या रिप्लेस कर दूं मैं? 80। तो मैंने इस इक्वेशन बेटा क्या किया? v माइनस v इक्वल टू 80 पुट कर दिया यहां। ओके, तो आपकी इक्वेशन निकल के आ गई s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी? सेकंड, पोजीशन टाइम रिलेशन। क्लियर हुआ बेटा? बड़ा इजी है, इसमें कुछ है थोड़ी, बस समझने की बात है कि कैसे हो रहा है, आपका ग्राफ कैसे हो रहा है। ग्राफ बनने के बाद हमें इसमें रिप्लेसन भी करनी है कि हमें जहां से रिप्लेस भी कर रहे हैं। ओके,
बस आपके इजी तरीके से कितने 1 2 3 4 स्टेप में आ गया, प्रूविंग आपके 4 स्टेप में हो गई। ओके, अब देखते हैं इसका तीसरा इक्वेशन मोशन आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। ओके, ताकि नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं थर्ड वाला क्या। थर्ड वाला में क्या है आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, इसको बेटा आप राइट कर लेंगे और क्लियर भी कर लेंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा। क्लियर? चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बेटा, इसको भी आपकी दे रहा हूं मैं। तीसरा क्या बेटा आपका वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ओके, थर्ड वाली इक्वेशन है बेटा आपकी वो क्या है पोजीशन या वेलोसिटी पोजीशन मींस क्या बेटा डिस्टेंस ही तो है, तो आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन लेके आना है, रिलेशन। और देखिए बेटा सारे के सारे प्रूविंग आपके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ एक ही ग्राफ से हो रहे हैं, एक ही ग्राफ से आप कर पा रहे हो। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है बेटा v² u² + 2as, ये आपको प्रूव करना है। ओके, अब देखिए हल्का सा आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना है बेटा, जब हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया s = ut + ½ ad², तो उसके लिए मैंने क्या किया इसका एरिया अलग फाइंड आउट किया, इसका एरिया अलग फाइंड आउट किया। ओके, अब आप क्या करेंगे तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप क्या करेंगे इसको आप ट्रेपेजियम में लेट कर लेंगे। ट्रेपेजियम आपका क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम आपका एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी टू साइड्स क्या हो बेटा पैरेलल हो, मींस ये साइड इसके पैरेलल, ये क्या है आपके कोई टू अदर साइड है मींस नॉन पैरेलल साइड्स। अगर इसमें आपकी इसकी ये पैरेलल साइड की लेंथ है v1 और इसकी लेंथ है बेटा v2। ओके, और इसकी हाइट कितनी है h, तो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपका 8th क्लास का फार्मूला है, 8th क्लास का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बेटा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, मींस आपकी जो पैरेलल साइड है उसका हम सम कर देंगे मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे। क्लियर? और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आपका क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। ट्रेपेजियम होता क्या है जिसकी वन पेयर मींस वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, जिसकी कोई भी टू साइड्स पैरेलल हो। ओके, और टू साइड्स नॉन पैरेलल है इसमें। ओके, क्या होगा आपका, अब इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में अगर मैं इसको कंप्लीटली बेटा ले लूं यहाँ पे, ये क्या है आपका एक साइड तो ये है, दूसरी साइड क्या है बेटा ये भी है। ओके, ये पूरी तो देखिए ये साइड पूरी इसके पैरेलल है क्या है बेटा। ओके, क्यों ये 90 पे है, यहाँ क्या 90 रेक्टेंगल है ना, ये भी क्या है 90, तो ये साइड जो आपकी एसी साइड है वो आपकी ओडी के पैरेलल है। क्लियर? तो आपका ट्रेपेजियम बन कितना रहा है, आपका ट्रेपेजियम ये बन रहा है बेटा OACE। इस ट्रेपेजियम का आपका क्या है बेटा एसी साइड है जो आपकी OE के पैरेलल है, और आपकी इसकी हाइट क्या है, तो हाइट क्या होती है डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड की मिनिमम डिस्टेंस है आपकी तो हाइट है। तो देखिए ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड की हाइट क्या है आपकी, ये है आपका EB ये। ओके, इसकी वैल्यू क्या है बेटा t ही तो है, अगर ये t है तो ये भी तो t ही हुआ, ये t है ना आपका, तो ये भी t होगा। ओके, तो इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मींस u + v और मल्टीप्लाई क्या हाइट क्या t। ओके, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या अगर हम एरिया निकाल लें बेटा तो क्या है, अगर एरिया हम निकालेंगे तो क्या होगा आपका डिस्टेंस ही तो आएगी आपकी। जब भी हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं क्या होता है हमारा डिस्टेंस ही दिखा। ओके, तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट प्रूविंग यहां कर देंगे बेटा प्रूव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नाम क्या है ट्रेपेजियम का OACE। ये बेटा कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, आपको कुछ ऐसे बन रहा है, ये क्या है OACE। यहाँ देखिएगा आप, ठीक है, इसमें देखिएगा अब देखिए आप ये कितना है आपका बेटा टाइम t है, मींस पहला साइड को देखिए क्लियर करिए यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तो आ गया आपकी s = 1/2
पैरेलल साइड क्या है आपकी OE पैरेलल AC, तो OE की वैल्यू कितनी है बेटा U, और ये कितना है आपका AC V है आपका। यहां से देखिए क्या है AD जो आपका OD है वो तो आपके AC के इक्वल है, तो ये कितना है, अगर ये V है तो ये V होगा, तो कितना हो जाएगा V प्लस U। ये कितना है आपका, एक पैरेलल साइड तो आपकी V होगी, ये कितनी है U है, तो V प्लस U मल्टीप्लाई हाइट क्या है बेटा, यही तो आपकी हाइट है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितनी है आपकी हाइट मींस T आपका हो गया यहां से। तो देखिए अब हम इसमें किसका यूज करेंगे बेटा, s इक्वल टू हाफ v प्लस u मल्टीप्लाई t। अब आपका यहां से ये इक्वेशन तो नहीं बन पा रही है, तो हमें कुछ ना कुछ इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आप तीसरी इक्वेशन देखिए, इसमें क्या नहीं होता, v स्क्वायर u स्क्वायर ab है, ऐसे टाइम नहीं है, इसमें टाइम है कहीं, टाइम नहीं है, ओके। तो हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा, यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस at। यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, t इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। इसका यूज करेंगे, टाइम को रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू v माइनस u अपॉन a यहां पे पुट कर दूंगा, ओके। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में बेटा s इक्वल टू 1/2 v प्लस u मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू क्या आ गई, ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, फर्स्ट v माइनस u अपॉन a, v माइनस u अपॉन a, ओके। इसका यूज हमने कर दिया। अब आपका s की वैल्यू मेरा डायरेक्ट आ जाएगी 2, और ये आपका अपॉन में इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as इक्वल टू यहां क्या है आपका v प्लस u v माइनस u। तो आपका बेटा एक फार्मूला होता है a माइनस b एंड a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही फार्मूला तो आपका लग जाएगा यहां पे, क्लियर। तो चलिए इसको राइट कर देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा आपका v प्लस u v माइनस u क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और 2 और ये आपका कहां चला गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं इस तरफ ले आया, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इसको मैं चाहूं तो v को यही राइट कर दूंगा, u को इस तरफ ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका बेटा प्रूफ हो गया, क्या इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी आ गई। इसके जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं बेटा वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब इसका आप बेसिक समझ लो कि क्या है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या है, आपके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at, ओके। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये आपका कहां से आता है, जो हमारा एक्सीलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर पाते हैं, प्रूव कर पाते हैं, ओके। अब आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पोजीशन टाइम रिलेशन। वो कहां से आती है, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, मींस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। तो इसके एरिया निकालना है ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंथ इनटू विड्थ, उसको हम ऐड कर देंगे तो आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वहां से प्रूफ हो जाती है, क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड वाली की। थर्ड तो हमने अभी किया बेटा, थर्ड में क्या है आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, अब एरिया इसका ट्रायंगल और रेक्टेंगल है अलग अलग ना निकाल के इसको हम एक ट्रेपेजियम मान लेंगे OACE। तो ट्रेपेजियम का हम एक साथ एरिया निकाल देंगे, एरिया से क्या आएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो आपका s डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, u प्लस v प्लस u मल्टीप्लाई t। v प्लस u को हमें क्या, यहां देखिए v प्लस u को हमने राइट ही कर दिया, लेकिन टाइम हमारे इसमें होती नहीं है, जो आपकी इक्वेशन लाइन है आपने याद की हुई है उसमें आपका टाइम तो होती नहीं है। तो टाइम को क्या करेंगे हम बेटा, रिप्लेस कर देंगे। टाइम को मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट का यूज करके टाइम को रिप्लेस कर दिया। आपका होता है v इक्वल टू u प्लस at, यहां से टाइम की वैल्यू मैंने क्या है v माइनस u अपॉन a, इसको मैंने यहां राइट कर दिया, तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड आपकी प्रूव हो गई, क्लियर। तो आज बेटा इसको इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको क्लियर मींस एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसको क्लियर कर दूंगा, ओके। और इसके जो भी आपके एग्जांपल्स है, मींस अभी आपने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने स्टडी तो कर लिया, प्रूव भी कर लिया कि कहां से आ रही है, इस ग्राफ की हेल्प से आ रही है, ओके। लेकिन अब इसका यूज करना सीखना है कि इसका यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, ये क्वेश्चंस में कैसे एप्लीकेबल होती है, ओके। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है आपका मींस न्यूमेरिकल्स वगैरह है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।